सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और ये है सबीज किचन और मेरे साथ एवरी फ्राइडे सीनियर शेफ इंस्ट्रक्टर टीचर। जी हाँ, कौन है जी? फायजा ताहिर साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। और फायजा होम डिलाइट्स इनका ब्रांड है और उस फेसबुक पे जाएं, इनके इंस्टाग्राम पे सब जगह आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको। और आज फायजा मौसम की सदाबहार जो है खूबसूरती को मद्देनज़र रख के आज जो बन रहे हैं वो है पकौड़े। और ये पकौड़े डिफरेंट जो हैं उसके हैं, वैरायटी के हैं। तो वो अब फायजा बताएंगे क्योंकि टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो फायजा कौन से ये पकौड़े? अच्छा, एक हम बनाएंगे बैंगन के। ओके। ये अनियन रिंग्स के बनेंगे। ओके। ठीक है। ये रिंग वाले हैं तो जी। और ये वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे हम। इसमें आलू, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालेंगे। That's good. ठीक है। और एक बनेगा सिर्फ प्याज, धनिया, हरी मिर्चों के साथ। आलू, बैंगन, बंद गोभी, प्याज और प्याज के कुछ डिफरेंट स्टाइल। शिमला मिर्च के भी। ओके। अच्छा, ये बेसन में क्या क्या ऐड किया हुआ है? अच्छा, बेसन में मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, जीरा ऐड किया है। ओके। सुर्ख मिर्च, नमक, बस ये चीजें खाने का सोडा तो नहीं? नहीं, सोडा नहीं। कॉर्नफ्लावर ऐड है तो जरूरत नहीं है उसके अच्छा, जरूरत नहीं। ये थोड़ा मिक्स करके आपने थोड़ा रख दिया? जी बिल्कुल। घोल के इसको थोड़ा ठंडे पानी से मैंने बना के इसको बना लिया, गाढ़ा सा बनाया है। इसको हम जितना चाहिए होगा हम अलग से बाउल में निकाल के उसको जितने हमने इसकी कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है हम उसी हिसाब से। अच्छा फायजा, अक्सर आप देखेंगे कि पकोड़े जब हम लोग बाजार से लेते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वो बहुत क्रंच टाइप के होते हैं और वो ऐसे बिल्कुल नरम नरम नहीं होता, हमें अच्छे भी नहीं लगते। लेकिन वो जब गर्म गर्म खाते हैं बड़े मजेदार लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या रीजन है? एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे जो है ना कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर भी ऐड किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, राइस फ्लावर और ये जब आप ऐड कर लेते हैं तो वो काफी देर तक ना फिर आपके ना क्रंची रहते हैं, इसलिए। तो कुछ लोग एक दो चीजें और भी ऐड करते हैं। आप ही ने मुझे शायद बताया कुछ लोग जो है वो चावल काटा हुई राइस फ्लावर, राइस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर। ध्यान मेरा पता चला गया। मुझे हिचकियां पता नहीं कौन बहुत शिद्दत से याद करे। तो 2-3 बार मैंने गुफ्तगू में भी मेरे यहाँ पर आके सारी बात रुक गई तो समझ में नहीं आ रहा। चले लेट्स से आप बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ऑयल रख दिया गरम करने। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकालूंगी अलग से। इसको हम थोड़ा पतला करेंगे पानी डाल के और फिर हम सबसे पहले बैंगन रखेंगे। वो वाला बाउल फिर मुझे भी दे दो। हाँ, वो जब तक हमें मुझे पानी दे दीजिएगा। अभी हम लोग एक उसका बनाना कितना चाहिए? यानी जरा सा, थोड़ा सा। अच्छा, ये ज्यादा हीट अप करना है या नॉर्मल सही है इतना? सही नॉर्मल। ओके, ठीक है। और जी ये देखिए नाज़रीन, अभी सबसे पहले कौन सा वाला बन रहा है? अभी हम पहले बैंगन वाला बनाएंगे। बैंगन मैंने भिगो के रखे हुए। ब्रिंजल। ओके। ओए होए मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। पकोड़े बना रही ना, मक्खन शक्ल खा रहे हैं। अच्छा जी, ये होता है मजेदार। जैसे ही हो गई बारिश, आपने सीधा अपनी बेगम के पास जाना है या मम्मा के पास जाना है और कहना है जी अम्मी पकोड़े बना ले, बस इतना बोलना है। और कुछ लोग तो मोहब्बत में बिस्मिल्लाह, ये जी इन्होंने डालना शुरू कर दिया। ओके। अच्छा, इन्होंने पानी में बैंगन को काट के इसलिए रखा ताकि वो काले ना हो जाए। ओके। ये होता है ना, इनका आयरन इतना अच्छा होता है कि मैं कहूँगा जब वेज को जितना भी हो सके ना लाइट मूवमेंट्स पे पकाएं, बहुत टेस्टफुल होते हैं, क्रंची बनते हैं, क्रंची भी, अच्छे भी, ज़बरदस्त। और इन्होंने ये, और अर्श हमेशा मुझे कभी नहीं कहते बात वो जो बगैर बोले की जाए। आप यकीन करें, वो बस उनकी आदत है। सहन में जैसे ही बारिश होती है और वो भाई अपनी हुलिये में आ जाते हैं जो होता है मर्द हजरात का। और वो फिर वाइपर लेके और ये पौधों में, और उनको ग्रीन और अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा, वो एक और उनकी बड़ी खूबसूरत, खुद नाल पंज पीर भी लड़कों को आवाजें लगाएंगे, पकौड़े खाओगे? मैंने कहा यार शुक्र है 3rd फ्लोर से उसकी इतनी लाउड दोस्ती होती है ना, मोहब्बत होती है, अकेले तो खा ही नहीं जाता। और मैं उनको पता मेरी बेगम जो है ना वो बना, मैं यकीन करें इधर बारिश हुई नहीं, मैंने अपनी कढ़ाई, ऑयल और वो उसके लिए पापड़ और पकोड़े फटाफट मैंने बनाए। और इस बंदे ने नीचे शाउट करना है, ओ हेलो, उसको मैंने कहा सब लोगों को जमा कर दे, देख चढ़ने वाली है। लेकिन ये मैंने कभी मना नहीं किया कि क्यों बुला रहे, क्योंकि जो मिलके खाने वाले होते हैं ना, अल्लाह उनको बेइंतहा देता है। जिनके दिल अच्छे होते हैं, याद रखिएगा, ऐसा कभी ना सोचें कि किसी के खाने से कोई कमी हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ, और फिर बकायदा उनको बैग में डाल के नीचे मैंने कहा तू सेठ बंदा है भाई, अल्लाह तुझे सेठ रखे। तो ये होता है, दिल के सेठ होने चाहिए भाई कुछ लोग।
है हनी, इसको छेड़ना है, आप करो। अच्छा नेक्स्ट आप अभी कौन से अब अच्छा अब हम बनाएंगे थे रिंग अनियन वाले बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम अच्छा इसका भी इसको थोड़ा सा बैटर में दे इसको देना। हटा जी दूं बिल्कुल, ना? वो फारिग हो इसको गया। हटा देती हूँ, चले जी। इसको अभी और जो 2 रह गए बाद में उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। जी इसको हम निकाल लेते हैं साइड पर। यस, और डर लगता है पानी ना लग जाए। हाँ अच्छा जी, इसके बाद हमने बनाने हैं, ये बताएंगे फायदा। बस ये जैसे हो जाएंगे इसको निकाल के फिर हम दोबारा से बैटर लेकिन बनाते हैं। एक बेसन की बनी हुई चीज़ें फ़ायदेमंद होती है। बेसन की रोटी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। मैंने 1-2 बार खाई है तो बहुत मज़े का। आप किसी भी सालन के साथ बेसन की रोटी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप उसको कुछ साग के साथ खाएं। आप और चीज़, अच्छा कुछ लोगों के हाथ में जायका होता है बेसन की रोटी का, बिल्कुल, हर कुछ किसी से बनती भी बहुत से लोग बहुत डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं, उससे भी बहुत मेरी फर्क आ वालदा जाता है। अल्लाह उनकी बख्शिश करें, वो मकई की रोटी ताज़ा ताज़ा आटा गूंदना है और ताज़ा ताज़ा उसको यूं यूं करके बनाती है। तो वो भी उसको बेला नहीं जाता अभी भी मैंने लोगों के जो हम कराची के लोग हैं ना, मकई की रोटी पे किसी की तवज्जो ही नहीं, वो लोग कहेंगे खाई नहीं जाती, इतनी मोटी है। और आप यकीन करें तुर्की के लोग, ये लोग सब लोग इस तरह चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, उनकी हेल्थ भी देखें आप उन लोगों की। शोरबे वाली चीज़ें खाना नहीं, लोग उनकी नहीं सब्जियां भी पसंद करते। इसी तरह यूज होती है जैसे हमारे यहाँ गोश्त यूज होता है। आप अच्छा हम लोग पता सब्जियां क्या वो लोग कहते हैं ज्यादा मेरी शौक जान? से हम लोग पता है, हम लोग इतनी मेंटली बीमार लोग हैं कि अगर किसी के घर में सब्जी बन जाए तो हम उसको गरीब तस्वर करते हैं, और अमीर बंदा स्पेशल लौकी उबाल के खाएगा तो वो बेहतर है। लेकिन जो गरीब अगर उसको मेहमान को लौकी खिला दे तो उसको गरीब तस्वर किया जाता है। ये दिमागी बीमार लोग होते हैं जो ये ट्रेंड होना चाहिए कि अगर आप दावत में भी 2 डिशेस अगर गोश्त की रख रहे हैं तो एक आध सब्जी की भी रखें। ये होना इतनी चाहिए। नए नए तरीके से सब्जियां बन रही हैं, इतनी नई अच्छी वो वैरायटीज आ चुकी हैं। आप ये नहीं कि आप सिर्फ सब्जी बनाएं उसी में आप लेकिन एक बात डिफरेंट बताऊं तरीके से फायजा, उसको ले आई एम सकते हैं। वेरी लकी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं अपनी भाभियाँ अपनी बहनों की, कि आप यकीन करें उनको अभी भी हमारा वही स्टाइल है। यार वो एक काम करना, मैं आ रही हूँ कड़ी चावल बना दे। अच्छा मेरी बहन, यार तो इतना याद आ रही है, तुझे शोरबे वाली लोग बहुत पसंद है। हम इतनी यानी कि हम इस तरह की वही नेचर हमारी है ना कि हमारी ये जो पसंद है। तो मेरी बहन, यार वो तूने जो शोरबे वाली वो बनाती है ना, क्या बने पाए जो है ना, वो जैसे वो एक पाए का भी बड़ा होता है कि वो चने के साथ जो है ना पाए, हड्डी गुड्डी जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर छोले डाले। आप यकीन करें ये मोहब्बतें ना वो हमारी मैं कहूँगी खूबसूरती को और दिल की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। ये जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम है ना, किसी काम का भी नहीं है, मजेदार है। और जल्दी करो लड़की, हम रही है सारे, तूने इतने सारे डाल दिए। मेरी फैमिली की बातें मजे ले लेके सुन रही। अच्छा इसके ऊपर सुनाती हूँ, आज सीन क्या हुआ। मैंने कहा तुम्हारे ना वो फाइजा होम डिलाइट यही बात हो रही थी ना शादी, साथ साथ पकौड़े करें हमारी बातें भी इंजॉय करें। इन्होंने पता क्या कह दिया, मैंने कही थी यार वो मैं कार्ड भूल आती हूँ यहाँ रखने। मैंने कहा अभी मुझे कहा एक पठान का एक तो मैं जोक सुनाती हूँ। तो एक पठान था ना, फायदा गौर से सुनना चाहिए, पहले बताओ पकौड़े कौन से डालोगी। सुनाए नहीं अभी, जरा इनके ऊपर एक बड़ा पठान की जोक सुन। पठान चले गए बाजार और उनके सामने रखे बहुत सारे बादाम। पठान तो बंदे से पूछता पठान कितने कैसे वो सॉरी बादाम कैसे दिए। उसने कहा ये जी हैं 1000 रुपये किलो। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है इस बादाम में। तो कहता एक बात बता, तो तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं। कह रहा मुझे नहीं पता। उसने कहा अच्छा ये ले 2 बादाम खिलाए। बोला केले ये कितने करा 12। कह रहा देख दिमाग चला, करे अब क्यों करो 2 किलो दे दो। तो 1000 रुपये किलो से 2 किलो, तो ये है फायजा होम डिलाइट। तो इनका दिमाग भी ऐसा ही हो गया, बेचारी का भूल जाते हैं। अब तुम 2 किलो बादाम खाना, तो मैं फिर अंदाजा होगा कि तुम कितनी ज़हीन हो। ओके ये रिंग वाले जो है ना ये डिफरेंट है। हमने 4 तरह के पकौड़ों का कुछ हिसाब किताब किया जी। ओके अभी अच्छा स्लो करो हनी, मुझे लग रहा है कुछ फ्लेम कुछ हाई लेवल पे चली गई है और मुझे ज़रा सा वो लग रहा है। ओके ठीक है डन 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 डन। ये ज़रा जल्दी हो जाते हैं। बस क्विकली बस ज़्यादा नहीं करो, बस हो गया जी। तो थोड़े 2-3 और ये तो क्विकली कर ले। प्याज की जो रिंग है बच्चे मेरे ख्याल में इसको, ये मेरे लिए फर्स्ट वो है कि ये प्याज रिंग वाले। अच्छा इसका थोड़ा सा बैटर ना थोड़ा गाढ़ा रखते हैं ताकि प्याज खुद भी पानी छोड़ता है। ओके जब उस पे जाते हैं ना तो पतला होना शुरू हो जाता है। ओके
अच्छा ज्यादा ब्लैक ना करा करें, पकौड़ों का मजा खराब। अच्छा गोल्डन कलर दें तो उतने अच्छे अच्छा बनते नाज़रीन, हैं। हम लोगों ने इनके ये ज़रा पता कुछ चीज़ें होती, इन्होंने मैंने जब 5-6 तरीकों के पकौड़े, मैंने कहा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो इन्होंने एक हरी मिर्च और एक पालक जो है ना वो मिस कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इनको कर लेते हैं और अगर अगली जुम्मे तक मौसम अच्छा रहा तो फिर आगे दोबारा बनाते हैं। हाँ जी। अरे एक्चुअली मैंने चाउमीन का भी सोचा था, ओके, लेकिन आज थोड़ा सा ये इशू हुआ कि सुबह से हमारे घर लेकिन गैस नहीं आई। इनका वरना मैं मज़ा ये ना, चीजें आदि बना के आप लाती तो जाएं इजी हो जाता। पूरे केपी के में घूमे, वहाँ पे पकोड़े जो हैं, इलियासी मस्जिद के पकोड़े, ओहो बिस्मिल्लाह ये जी, और वहाँ के बाबू सर टॉप के पकोड़े, हुंजा कागा नारायण के पकोड़े, ओहो हो, एक तो पहाड़ हरियाली और ऊपर से ये पकोड़े। चलें जी, ये हमारे पास आते क्रंच प्याज। ओके ओके, नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्विकली इसमें डल रही है शिमला मिर्च एंड बंद गोभी। ये लास्ट है हमारे पास, बस इसके बाद अगर बोले तो एक और बन जाएगा। आप अब चलो करो, देखते हैं इसको पहले इसको तो, और इसमें हरी मिर्च भी तो ऐड करो ना। हाँ, हरी मिर्च के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। ये मैंने इसमें से निकाल दिया, ठीक है जी। ये हो गए पकौड़े। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। और जी मौसम ज़रा अच्छा हो जाए फिर पाए और हम फिश की तरफ भी चलेंगे फायदा, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए जी, अब मेरे ख्याल में इसको जल्दी से ऐड करते हैं। ये यार ये तो धनिया भी डालने तो अच्छा आ जाएगा। अंग्रेज भी पकोड़े खाते हैं। हमने खिलाए। मुझे मैं ऐसी बातें करती हूँ नाज़िम, एक माजरत के साथ, वैसे अंग्रेज लोगों ने कभी, मैं सोच रही हूँ पकोड़े खाते पकोड़े ही, लेकिन उसका नाम कुछ और दिया उन्होंने। अंग्रेजी में पकोड़े को क्या कहते हैं? पकोड़े। आजकल गूगल पे ऐसी मस्तियाँ फेस टिकटॉक पे चल रही हैं यार। हनी हाथ से ही डाल रही थी कसम से, इतना तुम ना थोड़ा सा वो हो जाती हो बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, ओके। अच्छा फायजा, आपके ऑर्डर्स में सबकी आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है? चलो ये बताइए जी, इनकी क्या है? अच्छा, केक का है मेरे। ओके। और खाने में बिरयानी हो गई, गुड, ढाबा कढ़ाई, ओके, लजानिया, पिज़्ज़ा, और कीमा कढ़ाई का भी बनाओ, कीमा कढ़ाई बनाओ। कीमा कढ़ाई, कीमा कढ़ाई नहीं सॉरी, कीमा बिरयानी बनाओ। कीमा सवैयाँ बनाई थी एक दफ़ा और सबको इतनी पसंद आई। कीमा सवैयाँ जी, मैं सोचा मैं यहाँ पे बनाऊंगी, हाफ डन करके लाऊंगी। यहाँ पे हम बनाएंगे टाइम के हिसाब से, लजीज बनती है कीमा सवैयाँ। जो सिर्फ नाम लिया ना, मुझे एकदम वो स्कूल का इकोनॉमिक्स का वो याद आ गया। मैं एक दिन हुआ था पूरा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बना लूँ दूसरा? देखो है बेसन जी है, थोड़ा सा तो बस है, इसका हम इसको एंड कर लेते हैं और इसी पर ही जितनी देर वो बन रहा होगा ना हम इसको आप इनका मैसेज ले लेंगे, ठीक है? जाएंगे हरा धनिया, ओके, क्या कर रहे हैं? हरी मिर्चें, ठीक है, और प्याज जाएगी, ठीक है, प्याज ओके। खोल के डाल यार इस चीज़ में बड़ी बरकत है, थोड़ी थोड़ी चीज़ कर दो ना तो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ये आपके आलू हैं, आलू मैंने बारीक काटे हुए, ठीक है, ठीक है, ताकि जल्दी बन जाए। बनते भी इसी तरह। ओके। हाँ नहीं, अब इसको उल्टा पुल्टा करोगे मुझे लग रहा है कुछ नहीं, आपकी चीज़ें थोड़ा सा पानी डाल के पानी ये आप कर, वो हो जाएगा, वो आप पहले वो देखो। अच्छा मैं ये चीज़ें स्किप कर दूँ हनी जी? नाज़रीन आप, अच्छा आप बता रही थी कि आपका जो क्यों वजह क्यों है इस पे क्या सवैयाँ, कौन सी सवैयाँ? स्पेगेटी जी, वो मैं आपको बताई थी कि मैंने चाउमीन पकोड़े आज बनाने थे। इसकी बात नहीं, आप इसकी नहीं बात करो, ये तो सरप्राइज अगले हफ्ते चलेंगे ना। अच्छा, पालक हरी मिर्च और ये रह गया चाउमीन हमारा। अच्छा सवैयों के भी पकोड़े बनते हैं भाई, इन्होंने बताया था, लेकिन ये अभी मैंने इनको थोड़ा, मैंने कहा इनको बॉइल में टाइम लग जाएगा तो रह जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको मेंशन कर दिया, ठीक है जी। हमने चीज़ें भी आगे आगे से क्लियर कर दी ताकि हम इसको डिस्प्ले लाइक कर लें। अब ये लास्ट ये पानी में हल्का सा डिस्प्ले डाल के, साथ में चटनियाँ हमारी मौजूद हैं। हाँ हाँ, एक मिनट लाओ मुझे, ये लो आप रखो इसको। अरे वाह, डिस्प्ले लाइक खूबसूरत। अच्छा जी, इसको आप ज़रा सा पानी डाल लीजिए इसमें जो आप कर रहे हो, ठीक है? ओके, ये हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे सेटिंग हाँ लेकर आ रही हूँ मैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सॉस वगैरह रेडी किए और मेरे अगले सेगमेंट के मेहमान हैं वो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को देखकर मेरे नाज़रीन महसूस हो रहे होंगे और कह रहे होंगे काश फायजा ये आप पकोड़े में पार्सल कर सकती है। और ये देखें जी, इतना खूबसूरत इनका रिंग्स आ गए, वाह जी वाह। एक तरफ हमारे आ जाएंगे ये वेजिटेबल्स के और दूसरे पे नॉर्मल। ये सावन का महीना, ओहो सावन का महीना
तो एक ये हरी धनिया और इमली की चटनी है, एक लाल मिर्चों की चटनी है और ये मैंगो चटनी है। जैसे मनवा लागे मोर, ओ सावन का महीना पवन करी शोर, जिया रे झूमे रे से जैसे मनवा लागे। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। वाह जी वाह, इस मौसम की बरसात के मौसम, अभी मौसम कंटिन्यूसली कराची का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो इस मौसम में बस सिर्फ एहतियात करें, मतलब ऐसा कुछ ना करें, बारिश में आउटडोर ज़रा जाने से अवॉइड करें। कुछ लोग ज़रा सा बहुत रास्ते खराब हुए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, आर्जी है, हमारे कराची में होती कहाँ इतनी ज़्यादा बारिशें, जब होती है तो फिर हाँ वो ज़रा है, क्योंकि वो सिलसिला सेवरेज का ज़्यादा बेटर नहीं है, तो इसलिए लोगों को नज़र नहीं आता कि गड्ढे वगैरह कहाँ पर है, और रोड ज़्यादा बने हुए नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी इसको क्विकली निकाल लें, और ये डालने के बाद हम आपसे मैसेज लेंगे, वो हम बता देंगे कि ये जी पकने का इंतज़ार नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये देखें जी, ये फ्लेम बंद कर दूँ? नहीं अभी ये नहीं डाल देंगे ना। ओके अच्छा, इन्होंने पहले वहाँ पर निकालने के बाद फिर और मैंने चखा नहीं यार, मैंने तो बताया भी नहीं नमक सही डाला कि नहीं डाला आपने। हाँ जी, ये ज़रूरी। ये प्याज और इसकी आपको मैं खिला नहीं सकती, माजरत। यार चटनी तो बड़ी मज़ेदार है, बहुत बड़ी चीज। वाह, ये कौन सी वाली है? ये मैंगो की है। अच्छा, ये वेजिटेबल्स के साथ सर्व करते हैं, और बाकी तो नॉर्मल है, हरे धनिया और उसकी। ग्रीन वाली भी आउटस्टैंडिंग है, मैंगो वाली। अब कौन सी रह गई ये वाली? वो लाल चटनी है, मिर्ची लगाने वाली। हाँ, तन बदन में आग लगाती है, बहुत जरूरी है। और मेरी लगाई भी तो वो ना बुझाई जाए। कभी सुना है किसी के मजहब को छेड़ो नहीं, अपने को छोड़ो नहीं, तो बस मेरी भी ये सिचुएशन है। बड़ी साइलेंट मोड हूँ मैं, और फिर जब मेरा मोड चेंज होता है ना, तो मैं अच्छे अच्छों का मूड चेंज कर देती हूँ। जैसे मेमन में मैं करवाती हूँ, तो मैंने ये बनवाए थे, हमने बहुत सारे डिफरेंट, हाँ, और इसको पकने दो, काम करवाए थे। तो एज ए इंस्ट्रक्टर हम लोग को बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो नए नए तरीके से सॉस हो गए आपकी, जबरदस्त, ये हो गए। नाज़रीन, ये बैंगन के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े, ये बन रहे हैं वेजिटेबल के पकोड़े। और क्रंच आप देखिए, मैं खा रही हूँ तो मैंने खाने का मकसद ये था कि जब आपको, बल्कि मैं वो बैंगन उठाया मैंने, उसका क्रंच मेरे मुंह में जो है ना, वो जैसे महसूस हुआ कि मैं कुछ खा रही हूँ पापड़ की तरह। थैंक यू सो मच फायजा। और ये तीनों सॉसेस यहाँ पर बनेंगी नेक्स्ट टाइम पर, ताकि नहीं, इनका अलग से प्रोग्राम हम करेंगे सॉसेस के। बहुत मैंगो की भी बड़ी मजे की थी, मिर्चों वाली वो जो चटनी है ना हरे धनिया, वो भी बड़ी लजीज, मेरे मुंह में यकीन करें फ्लेवर आ रहा है उसका। और मुझसे ज़्यादा सामने जो बंदा है वो इंजॉय कर रहा है इसका, जैसे खा मैं रही हूँ, लेकिन उनको यूं जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो मतलब बड़े मज़े के। अच्छा जी, रिस्पेक्ट देके नाम नहीं लेती हूँ, मेरे को कितनी इज्जत है ना, ये सब, ये मेरी टीम है यार, मेरी इनकी इज्जत सबसे पहले है मेरी बात में। ये मेरे ऐसे मेरी टीम है कि मेरी जस्ट लाइक अ फैमिली। अगर यहाँ पर, क्योंकि इत्तेफाक से लड़की मैं ही हूँ, तो ये मेरे वो भाई हैं जिनसे मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन बाखुदा मैं इनकी इज्जत अपनी फैमिली की तरह करती हूँ, और हमेशा करती रहूँगी। तो लेट्स सी, फायजा जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज बारिश के मौसम का, खाने पीने का, बताओ क्या मैसेज है? बस बारिश है, ज़रा एहतियात करें, और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, प्लस ये कि घर में अच्छा खाएं पकाएं, सब सही है, और इनसे रब्ता करें। हम भी ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे दें। आप अपना नंबर बताएं मेरी जान, अपना नंबर भी बताएं जी। मेरा है फायजा होम डिलाइट्स के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टा और यूट्यूब, और नंबर है मेरा 0345289268। That's good। फायजा नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम जो पकोड़े बाकी रह गए उनको जरूर बनाएंगे। नाज़रीन, यू मस्ट बी ट्राई एट होम, कि अगर आपको ये पकोड़े बनाने हैं तो ये रेसिपी जरूर फॉलो करें, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद
आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और वो है शजरकारी मुहिम का। लेट्स सी, हम यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।